सिद्धि विनायक है। अभी एंट्री का यहाँ देखना पड़ेगा। यार हियर है सरदार पाव भाजी पिस्ता और केसर पिस्ता। इसने अपना बोर्डिंग पास गुम कर दिया, बोर्डिंग पास गुम कर दिया यार और मुझे बोल रही कि तूने गुम किया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक्चुअली हम रात को सो गए थे 10 बजे और हमारी आंख अभी सुबह 10 बजे खुली और 10:30 हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो रहा था और वो तो श्वेता ने उठा दिया कि भाई ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं उठ के और नीचे ये आ गया। आराम से शॉर्ट टी शर्ट प्रेस कर रहा है। ये जरा छत्ते हैं सब पे फिगर ही नहीं है जीवन में, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। तो अब क्या करें, फिर अब करना ही पड़ता है। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। पर इनका ब्रेकफास्ट बहुत ही अमेजिंग है यार। अभी तो डोसा खा रहे हैं, इससे पहले योगर्ट वगैरह जो भी हमने खाई, उससे पहले इडली खाई, आलू का पराठा खाया, बस अब इससे ज़्यादा खाया नहीं आता। तो हमारी फ्लाइट भी डिले हो गया। हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई है, एक्चुअली 7:20 की थी, 7:50 की हो गई है। तब इनसे अगर ये मेरे को हमें 4 PM का चेकआउट दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 3 PM का देते हैं तो हम अपने लगेज पैक करके जाएंगे और पीछे से जब इनकी कॉल आएगी कि आपका चेकआउट है तो हम इन्हें बोल देंगे कि हमारे लगेज उठा लो। सो वी आर ऑन आवर वे टू सिद्धि विनायक। अभी हम शिवाजी पार्क के पास पहुँचे हैं। सिद्धि विनायक, अभी एंट्री का यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ से है। तो अभी हमें प्रसाद भी लेना पड़ेगा, कुछ लाइन भी लगी है, तो ज़्यादा बड़ी लाइन अभी दिख नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे पर पैकेट 30 रुपये प्रसाद था। तो श्वेता का दिमाग चला और इसने कहा कि किसी और को पैसे दे के ले लेते हैं जो आगे खड़ा है, और हमने किसी को दे दिए 120 रुपीज़ और उसमें 4 पैकेट हमें मिल जाएंगे। हमारे वैसे कॉमन लाइन में भी दर्शन अच्छे हो गए, भगवान जी दिखे उनको। तो ये हमारे भैया लेके आज प्रसाद भी लिया है, जो कि बिना लाइन में लगे हमने लिया है। हमने कोई भैया लाइन में लगे थे, उन्हें पैसे बुला लिए थे, उन्होंने हमारे बदले का भी प्रसाद ले लिया था। तो महाप्रसाद। हाँ, तो अब हमारे पास प्रसाद है और हम अपने फ्लाइट में बाकी खिलाएंगे ये। हाँ जी, चलो ठीक है गाइस, हम सरदार पाव भाजी बहुत जा रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं। ये हमारी सरदार की पाव भाजी, वेरी लेट्स ट्राई इट आउट। ये पकड़ी थी पाव भाजी, एक चीज़ पाव भाजी और एक कोका कोला और एक डाइट कोक। कांच में क्या है, स्प्राइट एक स्प्राइट कर दो, एक डाइट कोक कर दो। We have ordered food पाव भाजी 1966 न्यू ब्रांच। भूख में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। देखो बहुत देर हो गई है। ये देखो भाई, इसमें पाव भाजी का क्या टेस्ट आएगा। मैं हटा के भी खा लूँगी, मतलब ये भी तो है। ये तो मक्खन है चलो, बट ये देखो इतनी चीज। अब इनके पाव आ रहे हैं। टेस्ट करके बता कैसा है। बताओ, ये थी है मेरी सिंपल पाव भाजी और ये थी चीज़ वाली। चीज़ वाली सारी की सारी बची हुई है। इसने मना भी किया था कि मत मंगवा। कैसे रहा एक्सपीरियंस सरदार की It पाव was भाजी? good but very cheesy and very मक्खनीटेड। तुम बताओ, ये कैमरा में बताएगा, ये मुझे सामने चिढ़ जाएगा, तुम ही पूछ लो। पाव भाजी अच्छी थी, ऐसा नहीं कहूँगा बुरी थी, बट ठीक है, मेरे को नॉर्मल लगी। कुछ हाइप वाला क्योंकि वो बटर बहुत ज़्यादा लगाते हैं पाव में और भाजी के अंदर डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो बटर का टेस्ट आता है। बट अगर आप बटर के ऊपर से चीज़ भी डलवा लोगे फिर तो आप यही कबाड़ा कर रहे हो। मिक्स। चलो अभी हम जा रहे हैं दूसरा साइड पे। अभी हम हैं निरमन पॉइंट पे 26/11 हमले में। यही पे हुआ था। हम ढूंढ रहे हैं रुस्तम आइसक्रीम। पिज़्ज़ा बाय द वे पीछे रह गया है, वो भी एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। ये आ रही है पीछे श्वेता।
ये रहा ना, क्या ये 1953 से है। 1925. ओह 1925 से है ये रुस्तम आइसक्रीम। That's what it's written on the next. So चलो अब पहुँच गए। कौन सा फ्लेवर खाना है? चॉकलेट रोस्टेड और पिस्ता, इनमें से भैया तेरे लिए पिस्ता और मैं अपने लिए एक चॉकलेट रोस्टेड आऊँगी, ठीक है? पिस्ता और केसर पिस्ता। पिस्ता केसर पिस्ता। कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? इट्स यम्मी. ओवर हाइप्ड है या सही है? मैं मतलब खाने लगा हूँ अभी। आई थिंक इट्स वर्थ इट. बहुत टेस्टी है, पक्का? बहुत टेस्टी है। इट्स यम। वर्थ इट. आई लाइक इट पर्सनली. तो फिर क्या रिकमेंड करोगे गाइस? ये 100 रुपीज़ का एक फ़ोन है और यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, नो UPI, नो कार्ड। तो आओगे तो मस्ट विजिट है यार। अगर इसने क्या मतलब इसमें बहुत अच्छा है. हमने एक वॉलनट भी ले ली है बिकॉज यहाँ की जो मोस्ट सेलिंग है और जो फेवरेट है वो केसर पिस्ता एंड वॉलनट है, तो हमने वॉलनट ले लिया है टेस्ट करने के लिए। ये पकड़ोगे फ़ोन तो मैं इस पर रिव्यू करता हूँ। नो. इट इज़ गुड ओनली, बट आप अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे तो केसर पिस्ता बहुत अच्छी थी, वॉलनट भी बहुत अच्छी है, बट कंपैरिजन करोगे तो केसर पिस्ता इस बेस्ट। दोनों अच्छी है. हाँ तो अच्छी है, मैंने इसको बुरा नहीं कहा, पर ये बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी भी है, बट अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा केसर पिस्ता। उसके अलावा अगर कोई और फ्लेवर खाना है तो वॉलनट। जो हुआ है ना हमारे साथ, हम एक्चुअली इसके क्रेडिट कार्ड से 2-3 बारी पैसे डिडक्ट हो गए थे, और फिर उसके वजह से क्या हुआ, जब हम रुस्तम क्या कहते हैं आइसक्रीम से खा के जब पहुंचे हम अपने होटल में, तब हम टाइम पर थे। उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते, ट्रांजेक्शन दिखाते हमारे 20-25 मिनट्स वेस्ट हो गए। फिर हमने 5:40 पे यानी हमने 5:30 पे कैब लगाई, जो कि कैब आते 10 मिनट लग गए। और फिर हमारी कैब आई थी अराउंड 5:40। फिर कैब ने चलना शुरू किया, सिर्फ 3 या 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था एयरपोर्ट का, और हमारा ड्रॉप ऑफ 6:30 का शो हो रहा था, और 6:30 का ड्रॉप ऑफ शो हो रहा था, जिसके बाद हमें बहुत एंजाइटी होने लगी। हमने भैया को बहुत रिक्वेस्ट करी, भैया ने हमारी रेड सिग्नल ही जंप कर दिया हमारे लिए। बहुत ट्रैफिक था, भैया ने साइड में फुटपाथ से, साइकिल ट्रैक से इधर उधर से निकाल के गाड़ी किसी तरह 6:20 पे एयरपोर्ट पहुँचे। हाँ. फिर लाइन इतनी लंबी थी, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमारे 10 मिनट्स रह गए हैं चेक इन को। हाँ, फिर 10 मिनट्स रह गए थे चेक इन को, तो फिर क्या हुआ कि हमने रिक्वेस्ट करी, किसी तरह पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करी वहाँ पर कि एंट्री करने दो। एंट्री करने दी, उनको कुछ गलत लगा कि हमारे तो गेट ही क्लोज हो गए हैं, हम तो जा नहीं सकते। खत्म है. फिर उसके बाद हम आगे निकले, हमने कहा नहीं हमारे नहीं हुई है, वो कोई और बेंगलोर की फ़्लाइट है, हमारी वाली नहीं है। फिर मैंने जहाँ से एग्जिट हो रहा था वहाँ पे जाके इंडिगो की एक अंकल खड़े थे ओल्ड से, मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं, हमें प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। एग्जिट से मैं एंटर हुआ, फिर इसको मैंने देखा, बुलाया, इतने में 6:29 हो गए हैं जब तक हम वहाँ पे पहुँचे हैं। और वहाँ पहुँच के हम जब अपना वहाँ पे भी रिक्वेस्ट करके लाइन में से हमने क्यू हटा के हम आगे पहुँचे, और जैसे ही हम आगे पहुँचे हमारा बैगेज रखा गया है वहाँ पे 35 kg हमारा एक्स्ट्रा हो गया, जिसमें से 18.5 मेरा था। नहीं 35 kg टोटल था, 30 kg परमिसिबल था, तो 5 kg एक्स्ट्रा हुआ। हाँ 5 kg एक्स्ट्रा हुआ, जिसमें से मतलब 3.5 किलो मेरा था, 1.5 किलो इसका था। और फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट हमने जूते कपड़े निकाले और अपने इस बैग में भरे हैं, हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया यार, और कुछ इसमें हमने इसमें रखा है। और फिर हम किसी तरह वहाँ से चेक इन किया, रिक्वेस्ट करी, एक्चुअली वो मना कर रहे थे वो भी कि आपका टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुके थे, बट हमने रिक्वेस्ट करी चलो 5 मिनट्स का कुछ नहीं होता। वहाँ से करने के बाद फिर आए, होपफुली हमें
अब फ्लाइट मिल जाएगी ऑन टाइम। It's और very हमारे साथ एक cheap चीज़ है। बहुत अच्छी हुई है, हमने ना कनेक्टिंग फ्लाइट करवाई थी मुंबई टू गोवा, गोवा टू बैंगलोर। Yes. अब उसका क्या हुआ, सुबह से मैसेजेस आ रहे थे, वो 20 मिनट्स के डिले पे 3 बारी डिले हो चुकी थी। इस हिसाब से हम रात को 2 बजे 2:30 बजे हम पहुँचते। और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है गोवा टू बैंगलोर की। ओह चलो हमें अब ये लोड करवाना पड़ेगा हमें। श्योर है? चलो क्या हुआ है कि हमारे जो अब हैंड लगेज जो थे, एक्स्ट्रा बैगेज जो हमने हैंड लगेज में डाला था और वो बहुत भारी हो गया था, तो अब वो भी चेक इन हो गया है। किस्मत बहुत अच्छी है। एक तो पहले हमारी फ़्लाइट बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बैंगलोर थी, वो हमारी इन्होंने कन्वर्ट, क्योंकि वो डिले होती जा रही थी और एट द एंड कैंसिल हो गई और हम 2 बजे रात को पहुंचते। एक्चुअली वो सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट थी जो हमने बुक करी थी, और उसके बाद वाली जो फ़्लाइट थी वो 9,000 की थी, 4,000 का डिफरेंस था, क्योंकि Per हमारी person. पर पर्सन मतलब 8,000 का दोनों का ना। नहीं 9,000 पर पर्सन था वो वाला। हाँ तो 8,000 दोनों का हुआ ना। हाँ 8,000 दोनों का। तो हमें क्या हुआ, इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट दे दी हमें बैंगलोर, बॉम्बे टू बैंगलोर। और उसके बाद अभी हमारा चेक इन भी हो चुका है और हम बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुंचेंगे। और जबकि मैं इससे डिस्कस कर रहा था कि यार 3 दिनों से हमारी रात को नींद खराब हो रही है, हम सो नहीं पा रहे आज हैं। नहीं होगी। आज नहीं होगी और आज फाइनली हम अपने फ्लैट में पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके टाइम से सोएंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन है, कल से तुम ऑफिस लगाओगे कि कल के दिन छुट्टी मारोगे? कल के दिन तो छुट्टी मारेंगे मैं भी। और उसके बाद देखते हैं। काम। सीरीज कुछ खत्म नहीं हुआ है, वी आर द लास्ट। जिसने अपना बोर्डिंग पास गुम कर दिया, बोर्डिंग पास गुम कर दिया और मुझे बोल दिया कि तूने गुम किया है। और फिर मैं ढूंढने गया, फिर जहाँ ये परफ्यूम ट्राई कर रही थी ना, उस जगह पे जहाँ ये परफ्यूम ट्राई कर रही थी, उस जगह पे लेडीज परफ्यूम सेक्शन पे इसका बोर्डिंग पास पड़ा था आपका पर्सनल वो रहेगा बोर्डिंग पास होगा और नाम मेरा ले रही है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीजें? तो रह जाती, मेरे पास तो था, मैं तो चला जाता। अब हम फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं और फिर हम चलते हैं इतनी बैंगलोर बैंगलोर मिलते हैं। मैं थक गई हूँ। वी हैव जस्ट लैंडेड। हमारी फ्लाइट और डिले हो गई थी एक्चुअली, ना किसी वेदर की वजह से ना किसी और चीज़ की वजह से। इट गॉट डिलेड ड्यू टू एयर ट्रैफिक। और हम खाली बोल देते 1 आवर डिले तो आराम से ना अपने और क्या? हमने जो इतनी मुश्किल बट उन्होंने 1 घंटा बिठा के रखा, उन्होंने कौन सा वो। चलो अब चेक इन लगेज लेते हैं। फिर थोड़ा सा खान पान करते हैं और फिर आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। Hey everybody, we have landed in Bangalore और हम जैसे ही एयरपोर्ट हम प्लेन से निकले, हमें लगेज फटाफट मिल गया और इसने बहुत फुर्ती दिखाई और 3-4 बैग इसने पकड़ लिए। ठीक है। लैंड होने के 4-5 मिनट्स में ही हम मतलब लगेज लेके एयरपोर्ट से बाहर थे। और फिर उसके बाद आते ही हमें टैक्सी मिल गई। हमने ईवी करवाई है सो दैट उसमें बूट स्पेस ज़्यादा होती है, सीएनजी किट नहीं होती है। अब इसलिए हम अब इस करके हम अब जल्दी पहुंच रहे हैं और हम अपने लिए ज़ोमैटो पे खाना ऑर्डर कर देंगे पहुंचने से 10 मिनट पहले और खाना खा के सो जाएंगे। आज बड़ा हेक्टिक डे था, बड़ा हैपनिंग डे था हमारे लिए। काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया। और एक फ़नी बात यह है कि तुमने चेक इन में से बैग में से अपने कपड़े निकाल के अपने कैबिन लगेज में डाला और तुमने दोनों चेक इन करवा दिए और दोनों चेक इन हो गए। थोड़ी भूख लग रही है अभी, तो अभी मैं रैप ऑर्डर करूँगी, एक बिरयानी ऑर्डर करेगा। थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे बट बेरेबल ठंड है, ऐसा नहीं है कि हालत ही ख़राब हो जाए। ठीक है, चलो सी यू गाइस। चढ़ा